ये है इंसानी तारीख की सबसे महंगी पेंटिंग। इस पेंटिंग की कीमत है पूरे 450 मिलियन डॉलर्स। ये इतनी बड़ी रकम है जिससे 3 बोइंग 747 प्लेन्स खरीदी जा सकती है। इस पेंटिंग को जब अमेरिका के एक ऑक्शन में बेचने के लिए रखा गया तो दुनिया के अमीर तरीन लोग भी इस पेंटिंग को खरीद ना पाए, लेकिन एक इंसान ने इस पेंटिंग को 1 मिनट के अंदर अंदर खरीद लिया। इस इंसान के पास इतना पैसा है जिसको मैं और आप गिन भी नहीं सकते, और ये इंसान है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर प्रिंस सलमान इतना ताकतवर कैसे बना, और आखिर प्रिंस सलमान के पास कितना पैसा है और वो कैसे अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है। आइए जानते हैं ट्रू टॉक्स की इस वीडियो में। चैप्टर 1, हु इज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब को अमीरों का मुल्क भी कहा जाता है, और इस मुल्क का सबसे पावरफुल और अमीर इंसान है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। 37 साल के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान करंट सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उस फैमिली का नाम है हाउस ऑफ सऊद। ये फैमिली इतनी अमीर है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज इस फैमिली के पास पूरे 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। ये खानदान इतना अमीर है कि दुनिया की महंगी से महंगी चीज भी इनके सामने जीरो के बराबर है। इस फैमिली के पास बर्तानिया के शाही खानदान से भी 16% ज्यादा पैसा है। इस फैमिली को किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ऑपरेट करते हैं, और प्रिंस सलमान इस खानदान के अकेले वारिस हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 21 अगस्त 2017 को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने। प्रिंस बनते ही मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के पावरफुल और रिचेस्ट इंसान बन गए। प्रिंस सलमान आज सऊदी अरब के रिचेस्ट पर्सन्स में से एक हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि खानदान इतना अमीर कैसे हुआ। चैप्टर 2, हाउ सऊदी अरबिया फैमिली बिकम रिच। हमने आज तक ये देखा है कि कैसे सऊदी अरब के शेख लग्जरी कार्स, यॉट्स, 7 स्टार होटल्स और प्राइवेट जेट्स पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं। लेकिन आखिर इन शेखों के पास इतना पैसा आता कहां से है? तो इसका जवाब है ऑयल। जी हाँ, सऊदी शाही खानदान का एक सबसे बड़ा एसेट है सऊदी अरामको, जो दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंपनी है। इतनी महंगी कि अगर एप्पल, गूगल, अमेज़न और फेसबुक ये चारों कंपनी भी मिल जाएं, तो भी सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू को नहीं हरा सकते। इस वक्त सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर से 10 ट्रिलियन डॉलर के दरमियान में है। अब आपको अच्छा खासा अंदाजा हो चुका होगा कि सऊदी खानदान कोई हल्के फुल्के पैसों का मालिक नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर खानदान है। और इस खानदान का सबसे ताकतवर इंसान है मोहम्मद बिन सलमान, जिसको MBS भी कहा जाता है। हालांकि 37 साल के प्रिंस सलमान अभी सऊदी के किंग तो नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने फादर किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए पूरा सऊदी अरब चलाते हैं, और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे छोटे प्रिंस और मिडिल ईस्ट के ताकतवर इंसान माने जाते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान आखिर इन पैसों को खर्च कहाँ पर करते हैं? चैप्टर 3, हाउ सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान स्पेंड्स हिज बिलियंस ऑफ डॉलर्स। गोल्डन कार्स, प्राइवेट जेट्स और शाही महलात के साथ गोल्ड से बना हुआ फर्नीचर और गोल्ड प्लेटेड बाथरूम तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रिंस सलमान ने छोड़ी हो। लेकिन हम सिर्फ उन खर्चों के बारे में बात कर रहे हैं जो डायरेक्टली सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने की और जिनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंसेस सारा से हुई तो वो उनके 2 महीने के हनीमून पर जापान और मालदीव ले गए। मालदीव में प्रिंस सलमान ने पूरा आइलैंड ही बुक कर लिया था, जहां पर वो अपने प्राइवेट सी प्लेन में पहुंचे। इस आइलैंड में प्रिंस सलमान की सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर पर्सनल शेफ्स भी मौजूद थे, और इस आइलैंड के करीब ही एक हॉस्पिटल शिप को लाया गया जो कि इनके इमरजेंसी के लिए हर वक्त तैयार था, और आम पब्लिक को इस आइलैंड के पास जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में वैकेशन मनाने गए तो वहां पर उनको एक खूबसूरत यॉट नजर आया, इतनी खूबसूरत कि उसी वक्त उस पर उनका दिल आ गया, और फिर प्रिंस सलमान ने फौरन उसको खरीदने को कहा। और फिर बाद में मालूम हुआ कि ये यॉट एक रशियन वोडका टाइकून की है, जिसने अपनी यॉट के पूरे 500 मिलियन डॉलर्स मांगे। प्रिंस सलमान ने बिना सोचे समझे उस शख्स को पूरे 500 मिलियन डॉलर्स देकर ये यॉट खरीद ली। इस 440 फीट लंबी यॉट का नाम सीरीन है, जिसमें 2 स्विमिंग पूल्स, हॉट टब्स, 2 हेलीपैड्स, एक जिम्नाजियम और एक मूवी थिएटर भी है। इस आलीशान यॉट में 15 रूम्स हैं, जिनमें 25 लोग ऐशो आराम से रह सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान 2014 में एक और यॉट भी खरीदी थी, जिसका नाम पेगासस 8 है, और इसको बेचने वाले रोनाल्ड ट्यूटर ने इसकी कीमत 60 मिलियन डॉलर बताई। इस यॉट में भी वो तमाम ऐशो आराम वाली चीजें हैं जो किसी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में होती है। 2015 में प्रिंस सलमान ने फ्रांस में चैटो लुइस नामक एक महल खरीदा, जिसको मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के मुताबिक दोबारा डिजाइन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये महल 300 मिलियन डॉलर्स में खरीदा गया। हरे भरे जंगल के अंदर ये घर 630 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें महल की लाइट्स, फाउंटेन, सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ एक आईफोन से कंट्रोल होता है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और न्यूज के अकॉर्डिंग
मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में लियोनार्डो दा विंसी की एक 500 साल पुरानी पेंटिंग खरीदी। ये पेंटिंग अमेरिका के एक ऑक्शन में बिकी थी और ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है और इस पेंटिंग को दुनिया के अमीर तरीन लोग भी नहीं खरीद पाए। लेकिन प्रिंस सलमान ने इस पेंटिंग को किसी दूसरे सऊदी अरब के शेख की मदद से पूरे 450 मिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था। इस खबर पर सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि ये पेंटिंग अबू धाबी को गिफ्ट करने के लिए खरीदी गई थी। लेकिन प्रिंस सलमान ने इस पेंटिंग को अपनी यॉट सिरीन में लगाए हुए हैं और सऊदी अरब के किसी भी शख्स के पास इतनी पावर नहीं कि वो प्रिंस सलमान को ये पेंटिंग वापस देने के लिए कहे। इसके अलावा प्रिंस सलमान जब भी किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वो अपने प्राइवेट प्लेन बोइंग 747 में ट्रैवल करते हैं। बोइंग 747 दुनिया के सबसे लग्जरी प्राइवेट जेट्स में से एक है और प्रिंस सलमान ने अपनी मर्जी से मॉडिफाई करवाने के लिए 500 मिलियन डॉलर्स खर्च किए थे। इतनी बड़ी अमाउंट सऊदी रॉयल फैमिली के लिए एक मामूली सी बात है और दुनिया की कोई भी लग्जरी गाड़ी नहीं होगी जो प्रिंस सलमान के पास ना हो, फिर चाहे वो कस्टम मेड मर्सिडीज बेंज X600 हो, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी और ऐसी दर्जनों कार की कलेक्शन प्रिंस सलमान के पास है। और इनमें से कई कार्स को तो मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी मर्जी के मुताबिक मॉडिफाई करवाए हैं और ये कोई आम मॉडिफिकेशन नहीं, बल्कि इनमें से कुछ कार्स पर डायमंड्स और कुछ कार्स को तो गोल्ड से मॉडिफाई किया गया है। प्रिंस सलमान पूरे अरब पर राज कर रहे हैं और कोई भी उनके खिलाफ बात करने से डरता है। अब ये तो बात थी प्रिंस सलमान आखिर कैसे अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं, लेकिन अगर ये जानना चाहते हैं कि कैसे एक कंपनी पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है और वो कंपनी कैसे दुनिया की टॉप गवर्नमेंट्स को अपने इशारों पर नचाती है, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, बाय।